जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला इस समय चल रही है और आज हम शुरू करने वाले हैं लाभ हानि। प्रतिशत के 8 वीडियो आपको मिल चुके होंगे और 8 वीडियो में क्वेश्चन ज़्यादा हुए हैं। किसी में 38, किसी में 32, 27, 25, 26 ऐसे क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो अगर 25 का ही रेशियो लगाइए तो 25 अट्ठे 200, करीब 200 के आसपास क्वेश्चन आरआरबी ने जो पूछे हुए थे, चाहे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन, जेई, जितनी परीक्षाएं बनती है, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, सबका क्वेश्चन उसमें दिया गया था। आज हम शुरू करने वाले हैं लाभ हानि। और हमें पता है कि आप लाभ हानि पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, 5 लेक्चर आपके पढ़ चुके हैं चैनल पे, उसको आप देखिए, लाभ हानि आपको आने लगेगा। लाभ हानि ही क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे रीजन ये है कि लाभ हानि भी प्रतिशत का एक हिस्सा है। जैसे परसेंटेज होता है वैसे काफ़ी हद तक उसमें भी क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए प्रतिशत के बाद लाभ हानि ही हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाइए तुरंत और आपका जो पार्ट 1 है लाभ हानि का, उसको ज़रूर देखिए। एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, दरोगा, एसएससी जीडी, इस तरह की परीक्षाओं के लिए एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें आपको लाभ हानि के कुछ वीडियो मिलेंगे। तो हम ये शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। ये जो प्रॉफिट लॉस है, इसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी होंगी। लाभ कब होता है, हानि कब होता है, बस थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम। देखिए, अगर आप उस तरह से देखें तो जब प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए। किससे? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस, जितने में बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस, पी पे प्रॉफिट बोलेंगे। तो जब सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा हो जाता है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट का केस। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इस हिसाब से? सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट मिल जाता है। कुल 25 हैं, शायद 24 या 25 वीडियो इसमें जो है क्वेश्चन रखे गए हैं। सारा क्वेश्चन हम एक क्रम से डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा समझने के बाद। ये हो गया प्रॉफिट। लॉस कैसे होता है? लॉस का केस क्या होता है? जब सीपी बड़ा हो जाए एसपी से, तब हमारा होता है लॉस। लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं? सीपी में से माइनस करते हैं एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदे गए मूल्य में से बेचा गया मूल्य माइनस करते हैं, तो हमारा निकलता है लॉस। दूसरी बात, प्रतिशत हानि निकालने के लिए या प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम कोई फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आपको समझाएंगे। आप देखिएगा, सारा आप समझ जाएंगे अगर बेसिक थोड़ा सा ये आपको पता है कि लाभ हानि कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को सीखिए। कैसे बोला है? सॉरी, कह रहा है किसी वस्तु को खरीदा गया है, किसी वस्तु को खरीदा गया है 4500 रुपये में और उसे बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है 3500 रुपये में। तो नुकसान हुआ? कहो कितना नुकसान हुआ? 4500 रुपये में खरीद के अगर 3500 रुपये में बेचा जाएगा तो कितने का नुकसान हुआ? 1000 का नुकसान हुआ। कितने से? इन्वेस्ट कितना हुआ था? इन्वेस्ट कितना लगाए थे पैसा? 4500। तो 4500 पे हम कैलकुलेट कर लेंगे और 100 से गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा प्रतिशत में बदल जाएगा। देखिए, 2 जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 नवा 45 और 9 से काटेंगे, ये कट जाएगा 11 सही 1/9। इसका 2 गुना ले लीजिए, 2 यहाँ बचा है ना, तो ये हो जाएगा 22 सही 2/9 प्रतिशत। क्या हो जाएगा? हानि। 22 सही 2/9, ऑप्शन नंबर सी। तो जब जितने में खरीदते हैं उससे कम में बेचेंगे तो नुकसान होता है। नुकसान परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा लागत मूल्य पे निकालते हैं। लाभ निकालना हो, हानि निकालना हो, प्रतिशत की बात करेगा तब तो आप लागत मूल्य पे निकालेंगे ऐसे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। आप सोचिए, अगर इसने बेचा है 222 रुपये में और लॉस हो गया 48 रुपये का, तो इसका मतलब क्या है? कितने में खरीदा गया होगा? आप बताने का प्रयास करिए। 222 से बेचे हैं, मुँह लटकाए हैं, कह रहे हैं 48 रुपये नुकसान हो गया। तो 48 अगर और मिल जाता इनको तो लागत मिल जाती। तात्पर्य ये है कि अगर सेलिंग प्राइस में हम लॉस जोड़ दें तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। कितना आएगा? 260 आएगा ना, 40 20 60, ठीक है। 60 नहीं भाई, 70 आएगा। देखिएगा 10 आ रहा था, 70। 270 रुपया में क्या है? लागत मूल्य है। इस संव्यवहार में हुई हानि परसेंटेज बताना है। क्या बताना? प्रतिशत। क्या? हानि का। और हम जानते हैं कि हानि निकालना हो चाहे लाभ निकालना हो, हमेशा लागत मूल्य पे निकालते हैं। तो प्रतिशत लॉस कैसे निकालेंगे? 48 का नुकसान हुआ है, कितने पे? 270 से, और 100 से गुणा करा देंगे, ये प्रतिशत बन जाएगा। काटिए,
जितने से काट सकते हैं, 0 कट गया, 3 से काटेंगे 16 3 48, 3 से काटेंगे 9 बार में 9 3 27, ऊपर देखेंगे 160 हो जाएगा, 160/9 हो रहा है, 9 से काटिए 9 1 9, 9 7 16 होता है 70, 9 7 63, 17 सही 63 और 7 70, 7/9 ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो 160 में 9 से भाग कराइए, 17 सही 7/9 ये आंसर बन जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस वीडियो आपको मिल रहा है ये उन्हीं को ज़्यादा लाभ करेगा जो पहले से परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस चीज़ें पढ़े हुए हैं, जो थोड़े से पुराने हैं, जिनको थोड़ा सा आता है। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाइए और एक क्रम से आप पूरा सीखिए। परसेंटेज के 12 लेक्चर मिल चुके हैं वहाँ पे, और लाभ हानि के 5 लेक्चर अपलोड कर दिए जा चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को सीखिए। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का तात्पर्य क्या है? सेलिंग प्राइस। कितनी वस्तुओं का? 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ये बराबर हो रहा है 38 वस्तुओं के किससे? कॉस्ट प्राइस के। देखिए 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, ये बोला सवाल में, प्रश्न नहीं कर रहे हैं। तो अगर 32 में जितने में 32 वस्तुएं बेचे हैं उतने में अगर 38 खरीदे थे तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि लाभ होगा। कैसे? 38 सामान मार्केट से खरीदा गया, जितना इन्वेस्ट किया गया वो सारा इन्वेस्ट हमारा निकल गया। कितना बेच के? 32। 38 खरीदे थे और जितना पैसा लगाए थे खरीदने में उतना पैसा निकल गया आपका 32 में, तो कितना सामान बच गया? 6 सामान। ये 6 का प्रॉफिट होगा कितने पे? 38 पे, क्योंकि 38 हमारा 32 पे गलत हो गया। देखिएगा अगर 38 जितने में खरीदे थे उतना पैसा लेने के लिए सिर्फ 32 बेचना पड़ा, तो 32 पे लागत मिल गया ना। और 32 + 6 38, तो प्रॉफिट कितना होगा? 6 का प्रॉफिट 32 पे। ऐसे अगर आपको डाउट लग रहा तो इसको एक लाइन बढ़ाइए, SP/CP कर लीजिए, बराबर हो जाएगा 38/32। ऐसे देखिए वो दिख रहा है आपको कि 32 में खरीद के 38 में बेचा गया, तो कितना फ़ायदा हुआ? 6 का फ़ायदा हुआ। प्रतिशत प्रॉफिट निकालना हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? 6 का प्रॉफिट कितने पे? 32 पे, और 100 से गुणा करा देंगे। स्टेप में काट लीजिए। जैसे 4 से काटेंगे, 4 से 4 8 32, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, और 2 से काटेंगे 2 3 6, 25 3 हो जाएगा 75, 75/4, 18 चौक 72, 72 3 75, 0.75, 3/4 मतलब होता है 0.75। तो 18.75 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऐसे तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं कि क्रय वस्तुओं की कुछ संख्या और विक्रय वस्तुओं की संख्या के मूल्य आपस में बराबर, तो ऐसे पलट के भी आप लगा सकते हैं। सीखेंगे आगे। इस क्वेश्चन को सीखिए। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। यहाँ बोला है विक्रय मूल्य वही रहता है, वो नहीं बढ़ रहा है। क्रय मूल्य क्या किया गया? 50% बढ़ गया है। अगर हम आपको समझाएं तो NTPC मेंस में पूछा गया है। इसके पहले वाला सवाल देखिएगा, किसमें है? ये भी मेंस में है। देख रहे हैं कितना ईजी है। इसके पहले वाला ये भी मेंस में, कितना ईजी है। और ये इसको देखिए, ग्रुप डी में तो था। चलिए जो क्वेश्चन समझ रहे थे उसको सीखिएगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे बोला है? 74% का लाभ हो रहा था। लाभ हमेशा किस पे होता है? लागत मूल्य पे। अगर CP 100 था और 74% का प्रॉफिट बोला गया है, बेचने प्रॉफिट 74% का, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 174। अगर वस्तु का दाम 50% अप हो जाए, वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाए 50%, तो कितना हो जाएगा? 150। ये हो जाएगा 150 लागत। तो जो दाम पहले 100 हुआ करता था खरीदते समय, वह 150 का हो गया, और विक्रय मूल्य 74 था तो वही रहेगा। कह रहा है विक्रय मूल्य वही रहता है। तो सोचिए 150 का आइटम अगर हम 174 बेचेंगे, कितना का फायदा होगा? 24 का फायदा होगा। कितने से? 150 से, और 100 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। तो लागत मूल्य 150, विक्रय मूल्य 174, फायदा कितना हुआ? 24 का। कितने से? तो आप कहेंगे 150 से। 150 को नीचे रखिए, 50 से काटिए 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, और 3 1 3, 3 8 24, और 8 दूनी 16, तो 16% का प्रॉफिट इसमें होगा। इस हिसाब से 16% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन सॉरी, देखिए किसी वस्तु को 211 रुपया 20 पैसा में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। 12 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। कह रहा है यदि वह इसे 248 रुपया 40 पैसा में बेचता है तो उसका हानि या लाभ परसेंट कितना होगा? यानी इतने में ये 12 का नुकसान हो गया। तो हम यहाँ लिख के दिखाएंगे आपको। 211 रुपया 20 पैसा में बेचते समय 12% का नुकसान हो गया, तो कितने में बिकेगा? 88% में।
और क्वेश्चन में कह रहा है 248 रुपया 40 पैसा में अगर बेचते हैं तो कितने का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो 100 से डाउन होने पे हम लॉस बोलते हैं, 100 से अप होने में बढ़ने में हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसका मान ये दिया है, इसका मान निकालना है 88 गुणे 248.4 बटे इनको देखिए 211.2। तो दशमलव दोनों में है ना, हटा दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक या 1 अंक इजीली हट जाता है। अब इसको काट दीजिए, 11 से कटेगा, 11 से काटेंगे 11 88, 11 से काटेंगे 11 के निम 11 10, 11 99, 11 दूनी 22, 9 8। अब फिर 8 से काटिए, 8 के निम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 बार में। और 24 से इसको काटिए, 24 से कनेम 24, 24 छक 84। तो आप देख रहे हैं 84 2 अंक में है, उतरेगा नहीं तो 0, 24 छक 84 इस तरह से 24 3 24 चौक 96, 24 3 72 होता। सॉरी देखिए गलत हो रहा था, ये फिर से कर लेते हैं जी। 24 3 72, 72 12 बटे 24 मतलब आधा 0.5। तो हमारा आंसर बनेगा, ये प्रतिशत में है 103.5%। तो ये कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 3.5 बढ़ गया। तो 3.5 क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे 3.5% का प्रॉफिट इस तरीके से। अगला क्वेश्चन सीखिएगा, इस प्रश्न को देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करिएगा। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता तो उसका वस्तु पर वास्तविक लाभ परसेंटेज कितना होगा। इसने स्पष्ट बोला अंकित मूल्य पर बेचने पर 18% का प्रॉफिट होता है। 18 प्रॉफिट होने का मतलब है कि अगर हम 100% लेते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस का, तो लागत मूल्य अगर हमारा 100 रहा तो 100 रुपये का 118 मिल गया, 18 एक्स्ट्रा मिल गया। कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट दे, 10 छूट देगा तब कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। यहाँ 10% छूट दर्शाया गया है, तो 100 का 90 ही बिकेगा। 90 में बेचने समय उसको कितने का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा बताना है। वास्तव में यहाँ बोला गया है उसका वास्तविक लाभ कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ देखिए 118 गुणे 90 बटे 100, ऐसे 0 काट दीजिए। अब गुणा करा के दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 क्रम 9, 9 7 16 हासिल 1, 9 क्रम 9 1 10, और 10 से भाग करेंगे पॉइंट लग जाएगा। तो 6.2%। क्यों, जो बढ़ जाता है उसी को बोलते हैं प्रॉफिट, इससे कंपेयर करना होता है। यहाँ देखिए 18% अधिक बोला था, बढ़ा दिए थे, और यहाँ आपने निकाला कितना अधिक हो रहा है, तो आप कहेंगे 6.2% का एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हमारा आंसर ये बन जाएगा इस तरह से 6.2% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन, इसको सीखिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए, देखिए ग्रुप डी का ये भी है, 22 में आया था। एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। 60% पे बेचते समय 20% की हानि। फिर से क्वेश्चन वैसे ही है, अगर 60% लेंगे तो 20 का नुकसान होगा, इसका मतलब 80 मिलेगा। कैसे माना गया, ये मानते हैं मन में कि सीपी हमारा 100 था और इसने बोला है कि 20% का नुकसान हुआ था। बात समझिएगा, सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। सोफे को मूल्य विक्रय पर बेचने पर, मूल्य विक्रय मतलब होता है 100% पे बेचने पर क्या प्रॉफिट बनेगा ये बताना है। तो 60 गुणे 100 बटे, गलत कर रहे हैं, हाँ 60 नहीं 80 है, 80 गुणे 100 बटे 60, ऐसे 20 3 60, 20 चौक 80, ऊपर देखिए यहाँ गया तो यहाँ आ रहा है 400 बटे 3, काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 133 सही 1 बटे 3। तो कितना बढ़ रहा है, इस नंबर से कितना बढ़ रहा है, इस नंबर से कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे बढ़ रहा है 33 सही 1 बटे 3। इस नंबर से अगर तुलना करेंगे तो ये कितना बढ़ रहा है, 33 सही 1 बटे 3% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे जो एक्स्ट्रा होता है उसी को प्रॉफिट बोलते हैं, 33 सही 1 बटे 3% का प्रॉफिट हो जाएगा। 100 से घट जाएगा उसको हम हानि बोलते हैं, और 100 से बढ़ जाएगा उसको हम बोलते हैं लाभ। ऐसे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सीखिए, बहुत सिंपल होते हैं। पिछले में हम आपको पढ़ाए थे, प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर चल रहा है उसमें पढ़ाया गया है, यहाँ आपको सिखाते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे। अगर 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, तो यहाँ कितना बेचा, 7। तो यहाँ भी बराबर कर लो, इसको हम काट सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखिएगा 2 से भाग करा के हम लिख सकते हैं 15 रुपये में
7। बात तो वही है, 7 रुपये में 15 या 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, 14 रुपये में 30, बोलो बात एक ही है। ये खरीदने का रेट हो गया, ये किसका और रेट हो गया, खरीदने का। बेचा कैसे जाता है इसको, बेच रहा है 20 रुपये में 7। अब क्वेश्चन हमारा ऐसे हो गया, एक व्यक्ति है कुछ सामान उठाया कितने में, 15 में, और सारा सामान बेच दिया कितने में, 20 में। तो कितने का फ़ायदा हुआ, 15 से 20, फ़ायदा कितना हुआ, 5 का। तो प्रतिशत प्रॉफिट अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 5 का फ़ायदा हुआ, कितने से, 15 से, और 100 से गुणा करा के प्रतिशत बना देंगे ऐसे। 5 करने में 5, 5 दिया 15, और 1/3 मतलब होता है 33.33 या 33 सही 1/3%, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा ऐसे। तो 15 का सामान 20 में बेचा गया है, जितना खरीदे सब बेच दिए, 15 का खरीदे 20 का बेचे। अगर नहीं इक्वल होता तो इक्वल कर सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करा के। आगे आएगा तो हम सिखाएंगे आपको, इसको सीखिए इस क्वेश्चन को। अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि 4000 में तो इसने पुराना खरीदा और इसी साइकिल पर उसने मरम्मत पे और खर्चा कर दिया 400 रुपये। तो कितना पैसा उसका लग गया, 4400 रुपया। उसका पैसा लग गया 4400 रुपये। ये है उसका लागत मूल्य। उसने सामान कितने में सेल किया, यदि वह साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है, अगर साइकिल को 5000 में बेच दिया तो कितने का फ़ायदा उसका बना, तो फ़ायदा बना उसका 600 का। ये फ़ायदा हुआ, 4400 में इन्वेस्ट करके 5000 रुपये निकाल लिया तो एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा मिला 600। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें फाइंड करना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 600 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 4400 पे, नीचे रखेंगे और 100 से गुणा करा देंगे ऐसे, इस तरीके से। अब आप थोड़ा सा इसको काट के मेरे साथ देखिए, 00 00 कट जाएगा, 11 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 11 बार में, और 4 से काटेंगे 25 बार में। गुणा कराइए 25 छक्का 150, 150 बटे 11, काटिए 11 से, 11 के निम 11, 4, 11 3 33, 7 बटे 11, 13 सही 7 बटे 11, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वही तरीका है बेसिक वाला, क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, कितने का फायदा हो, प्रतिशत में बस कन्वर्ट करना है। और प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि हो, हमेशा किस पे निकालते हैं, लागत मूल्य पे। तो लागत मूल्य पे कैलकुलेट कर लीजिएगा अब इसको। इस क्वेश्चन को सीखिए, एक डीलर अपने माल को, अब ये जो सवाल है यही सेम क्वेश्चन हम आपका करवाए हैं, आज जो आपको वीडियो 2 बजे मिला है उसमें इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है, गलत बाट पे आधारित प्रश्न, फिर भी समझाते हैं। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब कहना चाहता है कि जितने में मार्केट से खरीदते हैं उतने में हम बेचते हैं, इस तरह से बोला है। लेकिन वह जिस 1 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। ये कहना चाह रहा है ऐसे, 1 किलोग्राम का अगर बटखरा इस्तेमाल करता है तो 1 किलोग्राम ना हो के वो कितना है, 800 ग्राम है। तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अगर इस दुकानदार के पास जाएंगे तो कहेंगे भैया 1 किलोग्राम दे दो, यानी 1000 ग्राम, तो 800 ग्राम ही तौलेगा। तो फ़ायदा कितना मार दे रहा है, वो फ़ायदा कितना किया अपना, 200 ग्राम का फ़ायदा। लेकिन 200 ग्राम का फ़ायदा कितने पे हुआ है, ये 800 ग्राम पे हुआ है। 800 ग्राम पे क्यों हुआ, इसका रीज़न समझना। उसने जो सामान आपको बेचा उसका इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा, 1 किलोग्राम का पड़ा नहीं, आपको सामान कितना मिला, 800 ग्राम का। तो 800 ग्राम उसका इन्वेस्ट हुआ और 800 ग्राम इन्वेस्ट करके वो भी 200 ग्राम का फ़ायदा मार दिया, ये प्रॉफिट हो जाएगा उसका। और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारा परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। ये परीक्षा में कई बार पूछा है। 2 चौके 8 नीचे 4 आने का मतलब है 25%। तो 4 से काट दीजिए, ये 25 बार में कट जाएगा, तो आंसर बनेगा 25% का प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में बोलता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बटखरा प्रयोग किया है तो लाभ हुआ, भले ही लागत मूल्य पे बेच रहा है, कहता है जितने में खरीदते हैं उतने ही में बेचते हैं, तब भी फायदा उसका हुआ, क्योंकि उसने चोरी किया, वजन में डाड़ी मार दिया। तो 800 ग्राम पे 200 ग्राम फायदा, 25% लाभ दर्शाता है इसको। लाभ प्रतिशत कितना है, 25% ऐसे। अगला क्वेश्चन सीखिए, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। फिर से आ गया, अभी हम सीखे थे। तो जैसे बोलता है 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस ये बराबर है कितने के, 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अगर नहीं समझ में आता तो इसको एक लाइन बढ़ा लिया करो आप, SP बटे क्या आएगा, CP बराबर आएगा 15/9। लेकिन हम इसको मौखिक कर बोलें ज़्यादा ठीक रहेगा। 15 वस्तुएं खरीदी गई, जितने रुपए में उतने रुपए पाने के लिए 9 ही बेचनी पड़ी। तो 9 6 15, 6 का फायदा हुआ ना, कितने बेचने पे, 9 बेचने पे। तो 6/9 मतलब 2/3, तो ये आंसर बन जाएगा 66 सही 2/3 या 66.66% का लाभ लगभग। यहाँ समझिए, 9 रुपये इन्वेस्ट करके 15 रुपये कमाए, कितना फ़ायदा हुआ,
9 6 15, 6 का फ़ायदा हुआ। प्रॉफिट कितना बना, 6 का कितने से, 9 से, और 100 से गुणा करा देंगे ऐसे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 2/3 मतलब होता है 66 सही 2/3%, या यूँ कह लीजिए 66.66 या 67, जो ऑप्शन में दिया उसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा 66.6% लगभग मान प्रॉफिट के रूप में बनेगा इस क्वेश्चन में। ऐसे अगला इस क्वेश्चन को सीखिए, ये भी क्वेश्चन वैसे है लेकिन हल्का सा बदलाव के साथ है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, स्पष्ट बोला गया है। आप बताइए 33 मीटर अगर बेचा गया है, एक दुकानदार है रानी नाम की, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 33 मीटर जब कपड़ा वो बेची तो कह रही है कि भैया इस 11 जो बेचा गया है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। 33 बेची और उसी 33 में 11 लाभ शामिल है, तो अगर लाभ निकाल दें लागत मिल जाएगी। 33 में से यदि 11 लाभ है मीटर का तो लागत कितने पे मिल गई थी। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे सवालों में 11 का प्रॉफिट हुआ है 33 बेचने पे, तो प्रॉफिट के केस में माइनस कर देंगे हम। अब भाई उस तरह से भी समझा के आपको दिखाते हैं। तो 11/22 जब प्रॉफिट रहेगा 33 में ही 11 प्रॉफिट है तो 11 निकाल दो, लागत मिल जाएगा। और लॉस होता है तो प्लस कर दो, प्रॉफिट होता है माइनस कर दो, और 100 से गुणा करा दो, परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। 11 के निम 11, 11 दूनी 22, नीचे 2 आने पे कितना होता है 50%। ऐसे 50% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगर दिक्कत महसूस हुई तो इसको ऐसे देखिए, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके। तो कितना बेचा गया कपड़ा 33 मीटर, तो 33 मीटर अगर कपड़ा बेचा गया है तो 33 मीटर खरीदा भी गया होगा, तो बेचे गए 33 मीटर कपड़े के मूल्य में से 33 मीटर कपड़े का खरीदा गया मूल्य घटाने पे कह रहा है 11 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस मिल जाता है। इनको इधर लाइए, इनको इधर भेजिए, तो अगर इनको इधर भेजेंगे तो कितना पाएंगे 33 ही सीपी पाएंगे, और इनको इधर लाएंगे तो 33 एसपी में से 11 एसपी निकलेगा, 22 एसपी बचेगा। अब आप देखिए एक लाइन और बढ़ा लो, आप पहले की तरह हो जाएगा। एसपी बटे सीपी बराबर, सीपी को नीचे लाएंगे बराबर 33 बटे कितना हो जाएगा 22। क्वेश्चन कैसे हो गया, अगर सामान इसने खरीदा 22 में तो बेचा है 33 में, कितने का फ़ायदा हुआ, तो ये फ़ायदा हुआ 11 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम बोलेंगे 11 का फ़ायदा कितने पे 22 पे, और 100 से गुणा करा दीजिए। 11 के निम 11, 11 दूनी 22, नीचे 2 आने पे होता है 50, तो ये बन जाएगा 50% आंसर। मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिए। जब बोला 33 मीटर कपड़ा बेचा और उसमें से 11 मीटर लाभ है, तो 33 में से निकाल दो ना लाभ, 33 तो बेचा गया था, तो 33 में से 11 निकालेंगे बचेगा 22। 22 मीटर पे उसने क्या लागत वसूल लिया, 22 मीटर बेचने पे लागत वसूल लिया, और जो अंतिम में 11 बेचा उसको प्रॉफिट बोल देंगे हम। ऐसे इसको देखिए, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% की छूट के साथ कार खरीदती है, यदि इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। स्पष्ट जैसे बोला वैसे कर लीजिए। अंकित मूल्य से कम में खरीदी है वो महिला और उसी पे बढ़ा के बेच रही है, अंकित मूल्य से बढ़ा के बेच रही है। अगर मान लीजिए 100 रुपये प्राइस है तो 100 से कितने कम में खरीदी है, बोला ना सवाल में 24% कम में, तो ये हो जाएगा 76 में। और कह रहा है बढ़ा के बेचती है, 20% अधिक दाम लेके बेचती है, तो कितने में बेचेगी महिला 120 में बेचेगी, उस सामान को बेचेगी कार को 120 में। अब यहाँ देखिए 76 का सामान 120 में बिका, इसका खरीदने वाला मूल्य हो गया, ये बेचने वाला हो गया मूल्य। खरीदी 76 में और 120 में बेच दिए, तो फायदा कितना हुआ, इधर 24 उधर 20, 48 का फायदा हुआ, 44 का फायदा हुआ। कितने से 76 से, और 100 से गुणा करा देंगे, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रतिशत में। 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे 19 बार में, और 19 से अगर गुणा करा लें तो ठीक है, नहीं फिर ऐसे कर लीजिए 1100 बटे 19, 19 पच्चे 95, 19 छक्का 114, 19 पच्चे 95, 5 बार में, 5 बार में 3 ऑप्शन है, 19 पच्चे 95, 515 हो जाएगा 150, 19 सत्ते 133, 33, फिर कितना बनेगा 17, 170 हो जाएगा, 57 सही 17 बटे 19, 17 बचाना से इस पर 17 बटे 19 आंसर बन जाएगा। काटिए इसको, 57 सही 17 बटे 19 प्रतिशत का प्रॉफिट, ऐसे आंसर बन जाएगा। 19 का पढ़ा याद हो तो आराम से आप काट लेंगे, नहीं फिर दिक्कत होगी आपको। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% की छूट देता है। मार्क पहले आप किया, फिर डाउन करा डिस्काउंट देके, उल्लू बना रहा है सबको।
देखिए 25% का अगर फ़ायदा उठाया पहले, दाम आप किया है और फिर डाउन किया है 12%, तो इस फार्मूले से लगाइए ना जो आप सीखे थे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। आसानी से लगा सकते हैं आप, क्योंकि डाटा थोड़ा पूर्णांक में है। तो प्लस 25 माइनस 12, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, 25 गुणे 12/100 ऐसे। 25 एक नेम 25, 25 चौका 100, 4 एक नेम 4, 4 3 12, तो प्लस 25 माइनस 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 25 माइनस 12 3 15, कितना बचेगा 10। 10% क्या बोलेंगे हम, 10% बोलेंगे कि किस में प्रतिशत लाभ जो पूछा गया था कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 10% का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन सीखिए। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। क्वेश्चन में बोला है आरंभ में निर्माता को 140% का क्या होता है, लाभ होता है। सोचने का प्रयास करिएगा। अगर पहले सीपी उसका 100 था माना गया, तो 100 सीपी पे अगर 140% का प्रॉफिट लेना है दुकानदार को, तो कितने में बेचना होगा, सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा, 240 रखना होगा। क्लियर यहाँ तक। फिर कह रहा है कि इस साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो अगर विक्रय मूल्य 50% घटा देगा, 50% घटा देगा, तो सामान का दाम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब वो आप चाहे साइकिल 1 बेचिए, चाहे साइकिल 10 बेचिए, चाहे साइकिल 10,000 बेचिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो बोला है कि 700% बढ़ जाता है, इसका कोई यूज नहीं है। सामान पहले 100 का था, 240 में बेचता था, आज वही सामान 100 का है लेकिन 120 में बेच रहा है, तो फ़ायदा कितना हो गया, क्योंकि दाम उसने 50% घटा लिया। दाम घटाने से जो उसका क्या होता है, बिक्री होता है साइकिलों की संख्या में, वो 700% बढ़ जाता है। पहले 1 साइकिल बिकता था, अब 7 साइकिल बिक रहा है। लेकिन साइकिल की संख्या 1 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 50 रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रतिशत लाभ जब भी निकालना होता है तो चाहे साइकिल 1 रहे, चाहे साइकिल 18 रहे, कोई अंतर नहीं आएगा आंसर में। 100 का आइटम अगर 120 में बिक रहा है तो फ़ायदा कितना हो गया, 20%। यही हो जाएगा क्वेश्चन का हमारा आंसर, 20%। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए। विकास 3000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर, अभी तो इस तरह का क्वेश्चन किए थे। 3000 रुपये में साइकिल खरीदा, 30,000 रुपये में पुरानी बाइक खरीदा और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये और खर्चा कर दिया, तो बाइक पर कुल कितना पैसा खर्चा हो चुका, 35,000 रुपये। ये खरीदने का हो गया, लागत लगाया। बाइक पे 30,000 लगाया खरीदने में, प्लस 5,000 और खर्चा किया उसको बनवाने में, तो उस बाइक पे खर्चा हो गया 35,000। अब इसको बेचने चल रहा है। सेल कैसे कर रहा है, 42,000 रुपये में सेल। तो कितना फ़ायदा हुआ, 35 से 42 कितना फ़ायदा हुआ, तो आप कहेंगे 7,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालना हमें कैसे निकालेंगे, 7,000 का फ़ायदा हुआ है कितने से, 3500 पे, और 100 से हम गुणा करा देंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रतिशत में, प्रतिशत लाभ में। तो 7 एक 7, 7 5 35, 1/5 मतलब होता है 20। तो हमारा आंसर बन जाएगा 20%। ये आंसर बन जाएगा 20%। ऐसे अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है बाबू ने 3 लाख रुपए की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए की एक बाइक खरीदी। तो जो कार है वो कितने की है, 3 लाख रुपए की है, और जो बाइक है वो कितने की है, 1 लाख रुपए की है। कह रहा है कि उसने कार को 10% के लाभ पर बेच दिया, कार पे 10% का प्रॉफिट हुआ, कितना मिलेगा, 10% प्रॉफिट में 30,000 रुपया। तो 30,000 अगर लाभ हुआ तो इसके पास जुड़ेगा 3 लाख का 10% 30,000, 30,000 इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन जब लड़के का अपने साइकिल बेचा, बाइक बेचा, तो कह रहा है 20% का नुकसान हो गया। तो नुकसान देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ देखें 1 लाख का 20% कितना आएगा, तो आपका आएगा 20,000 नुकसान हो गया। तो अगर आप ओवरऑल आप कैलकुलेट करें तो कार पे 30,000 का फायदा, बाइक पे 20,000 का नुकसान, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, इस हिसाब से 10,000 का भी फायदा है, 10,000 का लाभ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हमको, कितना लाभ या हानि हुआ प्रतिशत बताना है। तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत प्रॉफिट निकालेंगे, कितना फायदा हुआ, 10,000 का फायदा हुआ,
10,000 का फायदा कितने पे हुआ? 3 लाख की बाइक कार, 3 लाख की कार, 1 लाख की बाइक, तो टोटल पूंजी कितना लग गया इनका? 4 लाख, 4 लाख का। तो 4 लाख इन्वेस्ट करने पे 10,000 का फायदा हुआ और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए। 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, 0 0 काटेंगे और 10 में 4 से भाग करेंगे 2.5 बार, 2.5% का 2.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन सीखिए अगर आप। महती ने एक कुकर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा है। कहना चाहती है अंकित मूल्य के मार्क प्राइस के खरीदी है, कैसे खरीदी है? 9/10 कीमत पर। अगर 10 रुपये का प्राइस था तो 9 रुपये में खरीद ली लड़की, ऐसे बोला है। और इसके अंकित मूल्य के 8% मूल्य पर बेचा, 8% अधिक मूल्य पर बेच दी। तो कैसे बेची? 10 रुपये का आइटम 108% में बेची है, भाग कर दो, यह कट जाएगा, 10.8 हो जाएगा। अब ये बेचने की बात किया, अगर खरीदी है 8 में और बेची है 10.8 में, फ़ायदा कितना हुआ? 1.8 का। ठीक, तो 1.8 का फ़ायदा कितने से हुआ? 9 से हुआ। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 0 से 10 हट जाएगा, 9 के 9, 9 दूनी 18, 2 गुणे 10, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो 20% का प्रॉफिट इसमें आएगा उस महिला को। अगला सवाल, एक पुस्तक को 15% के लाभ पर 230 में बेचा गया, 210 में बेचने पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताना। इस तरह का सवाल हो चुका है, 211 रुपया 20 पैसा किए थे। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है 230 में बेचने पे उसको 15% का लाभ हुआ है। 15 लाभ होने का मतलब सामान कितने में बिकेगा? 115 में बिकेगा। यहाँ तक हो गया। 15 बढ़ाने के लिए बोला लाभ, तो बढ़ा दिया गया, तो 230 में 115 मिल गया। 100 से बढ़ेगा तो प्रॉफिट, घटेगा तो लॉस। 210 में, अब कह रहा 210 में अगर हम बेचेंगे तो कितने का फायदा है नुकसान होगा? तो 115 गुणे 210 बटे 230, 0 0 काट दीजिए, 23 × 5 = 115 और 21 × 5 = 105। 105% होने का मतलब क्या है? तो आप क्या बोलेंगे कि 5 बढ़ गया, तो ये 5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ऐसे 105% का लाभ, 5% का लाभ। जितना एक्स्ट्रा होता है उसको बोलते प्रॉफिट, जितना 100 से कम होता है उसको बोलते लॉस। ऐसे इस क्वेश्चन को, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए। लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? इसको सीखिएगा। अगर 100 रुपये MP है, मार्क प्राइस है, और छूट दे रहा है कितना? 75%। तो अगर इसका 75% देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 75। आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं। MP और ये CP कह रहा है इसका 75% है, इसका 75%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ 100 रुपये छपा होगा तो 75 रुपये में खरीदा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कह रहा है यदि 15% की छूट दिया है, तो छूट हमेशा MP पे देते हैं, तो मार्क प्राइस से अगर 15% ऑफ दाम कर देंगे तो कितने में बिकेगा? 85 में बिकेगा। तो खरीदे हैं हम 75 में और अगर हम सेल करने चाहेंगे 85 में, तो कितना फ़ायदा हुआ? अभी भी फ़ायदा हुआ रहा, 10 का फ़ायदा हुआ है। तो प्रतिशत हमें अगर प्रॉफिट निकालना है तो हम बोलेंगे 10 का फ़ायदा हुआ है। देखिए 100 का आइटम छपा था, 75% में खरीदा, 75 में खरीद लिया। 100 का आइटम छापे थे, 15 ऑफ कर दिए, तो 100 का 15 घटाएंगे तो 15% घट जाएगा, तो 85 रुपये बचेगा। अब 75 में खरीद के अगर 75 में खरीद के यदि हम 85 में बेचेंगे तो फ़ायदा कितने का होगा? 10 का। कितने पे? 75 पे, और 100 से गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा प्रतिशत। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 40/3, 40/3 ये हो जाएगा 13 सही 1/3% या 13.33% का प्रॉफिट। ऐसे अगला सवाल, इस क्वेश्चन को सीखिए। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत 300 रुपये थी। आप सोचिए, जो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का है वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज घुमा दिया। आपको लगेगा यार ये बहुत बड़ा सवाल था। नहीं, सवाल आसान है। लाभ मार्जिन बताना है प्रतिशत में। आप सोचिए कि अगर क्वेश्चन में CP कॉस्ट प्राइस टोटल इसका 350 है और सेल की है 700 में, तो जस्ट डबल हो गया ना, 300 का 700, डबल होने का मतलब एक फ़ायदा, एक माने 100%, तो 100% का प्रॉफिट हो गया। नहीं समझ पाते तो आप बढ़ाइए, 350 से 700 रुपया, तो फ़ायदा कितना हुआ? 300 का 350 का, और 350 का फ़ायदा 350 लगाने से हुआ है, और 100 से गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा प्रतिशत प्रॉफिट। ये कट जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 100%। ऐसे लगा लीजिए आप आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको सीखिए।
ये अगला सवाल है, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपया है। अब यहाँ थोड़ा सा डाटा हो गया टेढ़ा, तो हम अपना तरीका बदलेंगे। इस वैल्यू को देखना आप, लिखा है 16.5%, इसको लिख दें 16 1 33, 33/2, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों, बटे 100। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 200 से 33 का फ़ायदा। अगर 200 से 33 का फ़ायदा हो गया तो ये सीपी होता है। इन्वेस्ट किए 200 और प्रॉफिट कमाए 33, तो सेल कितने में किए, 233, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। और क्वेश्चन में क्या बोला है, बिक्री, एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपये है, तो 466 से एग्जैक्टली कट जाएगा ये नंबर, इस नंबर से 466 दो बार में कट जाएगा। तो हम अगर वस्तु का लागत मूल्य देखेंगे तो लागत कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कराइए, रुपए में है, 1 में 2, तो 200 में आ जाएगा 400। 400 रुपये का हमारा हो गया, ये सीपी हो गया। और इसको बेचना है कितने में, आगे देखिए, यदि उस वस्तु को 330 में बेचा जाता है, कितने में, 330 में, तो अगर 330 में बेचेंगे तो कितना फ़ायदा होगा भाई, फ़ायदा हुआ नहीं, कितना का नुकसान हुआ, 70 का। 400 का सामान 70 का नुकसान बनाया, तो प्रतिशत लॉस कैसे निकालेंगे हम, 400 रुपये लागत मूल्य है, 330 में बेचेंगे तो 70 का नुकसान होगा। 70 का नुकसान कितने से हुआ, तो आप कहेंगे कि लागत मूल्य 440 से, और 100 से गुणा करा देंगे, ये प्रतिशत में बदल जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, ऐसे नहीं काटिए, 1 मिनट, 0 से 0 काट देते हैं, 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 सत्ते कितना होता है, 175 बटे 11, 11 से काटिए, 11 का 11, 6 66, 1 मिनट फिर से बताते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, यहाँ देख लीजिए, इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए, 25 सत्ते 175 बटे 11, 11 से भाग कराइए, 11 के 11, 6 17 65, 11 छक्का 66, लगभग जो है 16%, 16% लगभग, तो इसके करीब में जो आएगा 16 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो काटिए, 11 के 11, 6 17, 6 5 65 होता है, बगल में सटाने पे 66 होता तो 6 बार में कटता, तो 16 से कम, तो 16 से कौन सा ऑप्शन कम है, तुरंत 16 से कम कौन सा है, कहाँ गलती हो रहा है, 223 दूना 266, 233 दूना 466, 1 में 2 और 2 में 400, 400 रुपये में खरीद के 330 में बेचा गया। अरे यार सॉरी भैया, सॉरी, देखिए देखा नहीं गया था, ये देखिए यहाँ 400 हम 440 रख दिए थे, 70 का नुकसान हुआ 400 पे, और 100 से गुणा कराएंगे, ऐसे था, 00 कट जाएगा, और 4 से भाग कराइए, 18 चौक 72, 3 18, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 2 70.5, 2/4 मतलब 1/2 होता है, आधा 0.5, 4 5 20, 0.5 भी लगा सकते हैं ऐसे। 17.5%, 17.5% मतलब ऑप्शन नंबर चौथा, एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें अच्छा था, इस तरह से इसको सीखिए। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का एक सही 1/3 है। आप सोचिए थोड़ा सा, जो विक्रय मूल्य है वो किसके क्रय मूल्य का एक सही 1/3 है, तो यार ये तो खुद बता रहा है कि कितना % प्रॉफिट होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है, एक मतलब 100%, 1/3 माने 33 है 1/3, तो एक मतलब लागत और 1/3 माने प्रॉफिट, तो 1/3 का मतलब 33 से 1/3 होता है। नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस एक सही 1/3 गुना है किसका, कॉस्ट प्राइस का, ये सीपी का, कॉस्ट प्राइस का। तो एसपी बटे सीपी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पाएंगे 3 1 3 1 4, 4/3, तो 3 में खरीद के 4 में बेचा रहा, कितना फायदा हुआ, फायदा हुआ 1 का। प्रतिशत प्रॉफिट निकालेंगे हम, क्या बोलेंगे, 1 का फायदा हुआ 3 पे, और 100 से गुणा कराते हैं ताकि ये प्रतिशत में बदल जाए, तो आंसर बन जाएगा 33 सही 1/3%। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ऐसे इस तरीके से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, ये था अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएंगे, दूसरा भाग आएगा, लेकिन अगर आप इसको देख भी लिए तो भी कोई बात नहीं है। और लाभ हानि जो उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के लिए, एसएससी जीडी के लिए प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा आप। पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो अगर देख लेंगे तो काफ़ी हद तक ये जो है कवर करना आप चालू कर देंगे। तो फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद।